देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मेरे हाथ में ये दो किताबें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तो ये है कि रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड, जो परिमल कुमार एनडीटीवी के करस्पॉन्डेंट रहे उनकी है। और दूसरी है पुलिसनामा, ये मेरे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं जैगम मुर्तजा, उनकी ये किताब है। इसी साल किताब मेले से खरीदा है और इन दोनों की अलग अलग खूबी है। परिमल कुमार जो एनडीटीवी के हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड जो किताब उन्होंने लिखी है, एक तरह से उन नौजवान जर्नलिस्टों के लिए है जो इस वक्त डिजिटल मीडिया में, खास तौर से यूट्यूब मीडिया में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी पैकेज तैयार करते हैं, वीडियो स्टोरी बनाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। जितनी भी तरह की वीडियो स्टोरीज बनती हैं उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, वो इसमें बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताया है। और बहुत ही एक तरह से प्रैक्टिस बुक के तौर पर अगर आप ये कहें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नए जर्नलिस्ट हैं, जो जिनको प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है किसी संस्थान से, कहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने डिजिटल दौर में आँख खोला, उनके हाथ में मोबाइल था, उनके अंदर कुछ बोलने की सलाहियत थी, कुछ कहने की सलाहियत थी, आ गए मैदान में, तो उनको चाहिए कि परिमल कुमार की ये किताब जो रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड है, इसको ज़रूर पढ़ें। मैंने इसको पूरी पढ़ी है, बहुत ही काम की है। मतलब एक रिपोर्टर को अपने साथ, मुझे लगता है कि उस रिपोर्टर को जो अभी नया-नया रिपोर्टर है, उसको तो अपने साथ इसको एक मैनुअल बुक के तौर पर ज़रूर रखना चाहिए। तो ये तो इस किताब की अहमियत और अफादियत मैं बताना चाह रहा था, तारुफ कराना चाह रहा था कि मैंने तो इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप वीडियो जर्नलिस्ट हैं डिजिटल मीडिया में, तो आपको भी ये किताब बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और ये ज़रूर खरीदें और अपने साथ रखें। ये किताब जो है बड़ी अहम है। कई ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे इसमें, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए, स्क्रिप्ट लिखने का बुनियादी आधार क्या होता है, स्क्रिप्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो, ठीक है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग की शुरुआत आप कैसे करें, भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आप रिपोर्टर हैं। स्क्रिप्ट की जो है स्क्रिप्टिंग की चिंता एक चुनौती है, यानी जब भी कोई आप स्टोरी तैयार आइडिया डेवलप करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो की जो स्टोरी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बड़ी अहम होती है। उसी स्क्रिप्ट की बुनियाद पर पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस रिपोर्ट का, उसी पर वो खड़ी होती है। यानी स्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर पूरी रिपोर्ट आपकी खड़ी होती है। तो आपकी बड़ी जानदार स्क्रिप्ट होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए। इस हवाले से इसमें इन्होंने बहुत सारी जो है रिपोर्ट अपनी जो है एक केस स्टडी टाइप का इन्होंने पेश किया है कि बाकायदा पूरी रिपोर्टिंग जो एनडीटीवी में इन्होंने किया है, उसकी स्क्रिप्ट से लेकर के लास्ट वॉइस ओवर तक, और वॉइस ओवर कैसे लिखा जाए और बाइट किस तरह से उसमें इनबिल्ट की जाए, कितनी बाइट की एक स्टोरी में ज़रूरत होती है, शॉर्ट्स किस तरह से आप इस्तेमाल करें, कैमरा कैसे करें। इसके अलावा आप जब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हों तो उसमें भाषा का किस तरह से इस्तेमाल करें और मुहावरे किस तरह से आप इस्तेमाल करें और पीटीसी किस तरह से अपनी जाज़िबे नज़र यानी दिलचस्प पीटीसी बनाए, ताकि जब आप शुरुआत करें तभी आप को सुनने के लिए लोग आमादा हो जाएंगे। आपको याद होगा कि हमारे आपके दरमियान एक बहुत ही बड़ा नाम अब हमारे दरमियान अब नहीं है, वो कमाल खान एनडीटीवी के जो लखनऊ से ब्यूरो चीफ थे, उनको सुनने के लिए हर शख्स तैयार रहता था। जब वो शुरुआत करते थे तो उनकी रिपोर्ट एंड तक सुनी जाती थी और उनके जाने के बाद से आज तक वो आवाज़ें हमारे कानों में गूंजती हैं कमाल खान की। तो कमाल खान हों या परिमल कुमार हों, सौरभ शुक्ला हों, खुद रवीश कुमार हों, एनडीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है पिछले दिनों तक जिसने बहुत अहम, बहुत अच्छे, बहुत ग्राउंडेड जर्नलिस्ट दिए हैं। मैं खुद भी 22 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और डिजिटल जर्नलिज्म तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये किताब बहुत ही उपयोगी लगी।